बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार मटन कढ़ाई। बहुत ही ये मज़े की बनेगी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आप मटन कढ़ाई बना सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे कढ़ाई में हम लोग शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। साथ ही हम लोगों ने तकरीबन ये आधा पौना किलो मटन ले लिया है। अब सबसे पहले कढ़ाई में जो है ऑयल के बाद मटन शामिल करेंगे। ऑयल गर्म होने पे इसमें मटन शामिल करेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम लोग शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद जो है इसमें हम लोग शामिल करेंगे नमक, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच इसमें शामिल करेंगे नमक या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे इसमें। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन इसमें शामिल करेंगे और इसका कलर चेंज होने तक थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे मीडियम आंच पे। और ये इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम लोग प्याज। तकरीबन 2 से 3 अदद हम लोगों ने प्याज लिए हैं इस तरह से काट के, वो शामिल करेंगे। अगर आप लोगों ने ग्रेवी रखनी है तो इस तरह से आप लोग थोड़े ज़्यादा प्याज शामिल करें। फिर इसमें ये ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब बाकी के मसाला जात इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हम लोग कुटी लाल मिर्च, तकरीबन आधा चम्मच इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे। फिर इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल करेंगे। और इसमें हल्दी जाएगी, आधा चम्मच हल्दी इसमें शामिल करेंगे। अब इसको थोड़ी देर तक इसको मज़ीद हम लोग भूनेंगे। और फिर इसमें शामिल करेंगे 7-8 टमाटर मेरे पास फ्रोज़न थे, आप लोग फ्रेश यूज़ करें तो बेस्ट है। और इसको हम लोग साबुत इसी तरह से टमाटर को रख देंगे। इस तरह करके हम लोग टमाटर को रखेंगे और इसको गलने के लिए हम लोग छोड़ देंगे। सारे टमाटर जो है हम लोग अच्छी तरह से रख देंगे। आंच जो है वो मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने तेज़ आंच नहीं करनी। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 कप पानी शामिल करेंगे और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ढक के रख देंगे। इसको ढक के रख देंगे, बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना। और इसको हम लोग कवर करके इतना थोड़ी देर के लिए इतना करेंगे कि टमाटर जो है थोड़े से गल जाएं। 5-6 मिनट बाद ये देखें टमाटर गल चुके हैं। अब आसानी से इसका हम लोग छिलका उतार लेंगे। इस तरह से आराम से इस तरह से छिलका उतार लेंगे। छिलके साइड पे रख देंगे और इस तरह से ये होगा कि ये जो कढ़ाई में है टमाटर आपको नज़र इस तरह से नहीं आएंगे अगर इसकी बुनाई अच्छी तरह से करें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और टमाटरों को थोड़ी देर बाद हम लोग मैश करेंगे। पानी इसमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुश्क हो जाएगा और इसको मैश करेंगे। और टमाटर मैश करने के बाद इसमें जो है हम लोग शामिल करेंगे थोड़ा सा मज़ीद पानी और मज़ीद पानी शामिल करके इसको तकरीबन रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पानी खुश्क होने तक इसको रख देंगे। और 15 से 20 मिनट बाद ये देखें हमारी कढ़ाई जो है तैयार हो चुकी है और गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। ये मटन है तो ये इतना टाइम नहीं लेता और ये अच्छी तरह से गल जाएगा। तकरीबन आप लोग आंच को हल्की रखें या मीडियम आंच पे। तो ये हमारी कढ़ाई तैयार है। इसमें हम लोग आखिर में शामिल करेंगे हरी मिर्चें, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें इस तरह से काट के इसको शामिल करेंगे और बहुत ही ये मज़ेदार बनेगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब इसको डिश आउट करते हैं। ये हमारी मटन कढ़ाई तैयार है। अब इसकी गार्निशिंग करेंगे, ऊपर हरे धनिया से इसकी गार्निशिंग करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।